दोस्तों, मैं सीमा मैडम मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं दोस्तों कि जन्म पत्रिका को कैसे देखा जाए, कि आप भी थोड़ा बहुत ज्ञान हासिल कर सके, आपको कोई भ्रमित नहीं कर पाए। जन्म पत्रिका के माध्यम से हम सब कुछ जान सकते हैं, हमारा भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, सभी तरह की बातें हम जन्म पत्रिका के अनुसार जान सकते हैं। तो मैं इन वीडियो के माध्यम से आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगी कि जन्म पत्रिका को कैसे देखा जाए। सबसे पहले हम बेसिक जानकारी के बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में कि कौन कौन सी हमारी राशियां होती है और उनके राशि स्वामी क्या होते हैं और ग्रहों की पावर को हम कैसे जान पाए, हमारा लग्न कैसे डिसाइड होता है, इन सभी बातों के ऊपर हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ, हमारी 12 राशियां होती है, इन्हें इन नंबरों से जाना जाता है। हमेशा जन्म पत्रिका इस तरीके से बनी रहती है, आप देखते होंगे कि उसमें 12 घर रहते हैं और 12 घर 12 राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके नंबर्स लिखे रहते हैं हमेशा। तो इस चीज को आपको याद करना बहुत जरूरी है यदि आप जन्म पत्रिका का विचार करना चाहते हैं, जन्म पत्रिका देखना सीखना चाहते हैं, तो यह बेसिक जानकारी आपको होना बहुत अधिक आवश्यक है। सबसे पहले बात करती हूँ, मेष राशि फर्स्ट नंबर पर हमेशा आती है। जहां पर भी 1 नंबर लिखा है तो आप समझ जाइए वह मेष राशि है, जिसका राशि स्वामी मंगल ग्रह होता है। दूसरी राशि नंबर पर आती है वृषभ राशि, जिसका राशि स्वामी शुक्र ग्रह होता है। जहां कर भी 2 नंबर लिखा रहता है तो समझ जाइए उस भाव का स्वामी वृषभ राशि है और जिसका राशि स्वामी शुक्र ग्रह है। तीसरे नंबर पर मिथुन राशि होती है, जिसका राशि स्वामी बुध ग्रह होता है। 4th नंबर पर कर्क राशि होती है, जिसका राशि स्वामी चंद्र ग्रह होता है। 5th नंबर पर सिंह राशि होती है, जिसका राशि स्वामी सूर्य भगवान होते हैं। 6ठे नंबर पर कन्या राशि आती है, जिसका राशि स्वामी बुध ग्रह होता है। 7वें नंबर पर तुला राशि होती है, जिसका राशि स्वामी शुक्र ग्रह होता है। 8th नंबर पर वृश्चिक राशि आती है, जिसका राशि स्वामी मंगल ग्रह होता है। 9th नंबर पर धनु राशि आती है, जिसका राशि स्वामी बृहस्पति ग्रह होता है। 10 नंबर पर मकर राशि आती है, जिसका राशि स्वामी शनि ग्रह होता है। 11 नंबर पर कुंभ राशि आती है, जिसका राशि स्वामी शनि ग्रह होता है। और 12 नंबर पर मीन राशि आती है, जिसका राशि स्वामी बृहस्पति ग्रह होता है। हम अक्सर देते हैं कि हम राशिफल देते हैं या कोई भी वीडियो सीरीज वाइज चलाते हैं तो सबसे फर्स्ट नंबर मेष राशि का आता है और लास्ट में मीन राशि का आता है। ये तो आप सभी भली भांति जान ही गए होंगे कि ऐसा क्यों है। इनका ये क्रम हमेशा निश्चित रहता है। जहां पर भी 5 नंबर लिखा है तो आप समझ जाइए वह सिंह राशि है। अब हर राशि को 2-2 राशि स्वामी दिए गए हैं, लेकिन कर्क और सिंह राशि को केवल 1-1 राशि स्वामी प्राप्त है। अर्थात कर्क का चंद्र स्वामी है और सिंह का सूर्य है। बाकी मेष और वृश्चिक का मंगल ग्रह है स्वामी, वृषभ और तुला का शुक्र है, मिथुन और कन्या का बुध ग्रह है और इसी तरीके से मकर और कुंभ का शनि ग्रह है और मीन और धनु राशि का बृहस्पति ग्रह होता है। तो इस तरीके से ये हमारी राशियां निर्धारित रहती है और उनके ग्रह निर्धारित रहते हैं। दोस्तों, ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं, ये इसी सीक्वेंस में रहते हैं। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा लग्न कैसे डिसाइड होता है। हमारी जन्म पत्रिका के अंतर्गत हम कैसे जाने कि हमारा लग्न कौन सा। अक्सर देखते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम ये चंद्र राशि के अनुसार आपने राशिफल बताया है कि लग्न राशि के अनुसार बताया था। पत्रिका के अंदर जो प्रथम घर होता है उसे लग्न के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो भी नंबर लिखा रहता है वही उसका लग्न होता है, यानी कि वह लग्न कहलाता है प्रथम हाउस। ये हमारे 12 हाउस होते हैं, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस और 11th हाउस और 12th हाउस। इस तरीके से ये 12 घर होते हैं जन्म पत्रिका के अंतर्गत। जो पहला प्रथम हाउस होता है उसे लग्न के नाम से जाना जाता है। इस चीज का आप ध्यान रखें। यदि यहाँ पर पहला नंबर लिखा है तो आप यह कह सकते हैं कि ये मेष लग्न की कुंडली है। इस तरीके से हम पहचानते हैं। तो अब आपको समझ ही आ गया होगा कि लग्न किसे कहते हैं। अब यहाँ पर यदि 2 नंबर लिखा है तो आप समझ जाइए यह वृषभ लग्न की कुंडली है। यानी कि यहाँ पर जो राशियों के नाम होते हैं वह नहीं लिखे जाते, उनके नंबर्स लिखे जाते हैं। तो इसलिए ये चीजों को याद करना बहुत जरूरी होती है, उनका राशि स्वामी याद करना। और वह वृषभ राशि है वो दूसरे नंबर पर आएगी तो हमेशा दूसरे नंबर पर ही आएगी। यदि यहाँ पर इस तरीके से
तीसरा नंबर लिखा है तो समझ जाइए ये मिथुन लग्न की कुंडली है। इसी तरीके से यहाँ पर 4 नंबर लिखा है तो समझ जाइए यह है कर्क लग्न की कुंडली है। इसी तरीके से ये पूरा सीक्वेंस है। 5 नंबर लिखा है तो सिंह राशि की है, 6 नंबर लिखा है तो कन्या राशि है, 7 नंबर लिखा है तो तुला लग्न है, 8th नंबर लिखा है तो वृश्चिक लग्न की कुंडली है, 9th नंबर लिखा है तो धनु लग्न की कुंडली। इस तरीके से हम इस भाषा का प्रयोग करते हैं जन्म पत्रिका को जब विचार करते हैं या फिर और कुछ भी हम विवेचन करते हैं। तो 10 नंबर लिखा है तो मकर लग्न की कुंडली है, 11 नंबर लिखा है तो कुंभ लग्न की कुंडली है और 12 नंबर लिखा है तो मीन लग्न की कुंडली है। और ये नंबर्स इस तरीके से इसमें डिफाइन होते हैं। जैसे यहाँ पर 4 नंबर लिखा है तो उसके हमेशा यहाँ पर आएगा 5 नंबर, यहाँ 6 नंबर, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12। 12 के बाद वापस से 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3। इस तरीके से ये सीक्वेंस चलता है दोस्तों। इस सीक्वेंस में कभी भी वो कोई भी अलग से नहीं होता है। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल मैं आपको देके और अच्छे से समझा देती तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर सपोज करिए यहाँ पर 6 नंबर लिखा है तो 6 के बाद क्या आएगा, यहाँ पर 7 नंबर लिखा रहेगा, 8 लिखा रहेगा, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10, 11, 12, फिर वापस से 1 नंबर शुरू हो जाता। इस तरीके से पूरे 12 घर को डिवाइड कर दिया जाता। तो यहाँ वापस से 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब यहाँ 6 नंबर लिखा है तो हम कहेंगे कि ये कन्या लग्न की कुंडली, क्योंकि 6 नंबर पर कन्या राशि है होती है और उसका राशि स्वामी बुध है। अब कन्या लग्न की कुंडली है तो उसका बुध मतलब इसका राशि का स्वामी कौन हो गया, बुध। अब बुध को देखना पड़ता है कि बुध का प्लेसमेंट कहाँ पर है, उसकी युति कौन से घर पर है। यदि वे अच्छे घर में है विराजित तो सदा शुभ फल देगा, और यदि यही बुध उसका पीड़ित अवस्था में हो गया, यानी कि 6, 8, 12 में स्थित हो गया, या फिर सूर्य के साथ युति होकर अस्त हो गया है, या फिर नीच राशि में हो गया, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। इसमें सिर्फ मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ कि इस तरीके से हम कुंडली का विचार करते हैं। तो सबसे पहले हमको लग्न को डिफाइन करना आना चाहिए कि हमारी लग्न राशि कौन सी है, तो आप जान ही गए होंगे। इसी तरीके से दूसरी राशि होती है हमारी चंद्र राशि। अब जहां पर भी चंद्रमा बैठा है, आप इस तरीके से देखिए च लिखा रहता है, जहां पर भी चंद्रमा बैठा है और वह कौन से नंबर पर बैठा है तो उसके अनुसार वह राशि उसकी चंद्र राशि कहलाएगी। अब जैसे मान लीजिए हम इसी कुंडली को ही ले लेते हैं कि ये कन्या लग्न की कुंडली है। अब सपोज करिए चंद्रमा यहां पर बैठा है तो ये इस तीसरा नंबर है, तो तीसरा नंबर कौन सा हो गया, मिथुन। तो इसकी मिथुन राशि हो गई। चंद्रमा इसलिए देखा जाता है नाम रखने के लिए, और डेली हम जो राशिफल देखते हैं तो उसे चंद्र राशि के अनुसार फॉलो किया जाता है। एट प्रेजेंट ग्रहों की स्थिति क्या रहती है, क्योंकि चंद्रमा 2.5 दिन में ही अपनी स्थिति को चेंज कर लेता है। तो इस तरीके से चंद्र राशि को भी देखा जाता है। तो चंद्र राशि निकालने का तरीका ये हो गया, और लग्न राशि निकालने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे चंद्रमा सपोज करिए इसी लग्न की कुंडली में इसकी चंद्र राशि अलग अलग हो सकती है। चंद्रमा अगर यहाँ पर बैठ गया तो इसकी धनु राशि हो जाएगी, यहाँ पर बैठ गया तो मीन राशि हो जाएगी, यहाँ पर बैठ गया तो कुंभ राशि हो जाएगी, क्योंकि ये सीक्वेंस है, क्योंकि 11 नंबर है तो कुंभ राशि हो जाएगी। इस तरीके से हम राशियां आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन लग्न जो होता है वो निश्चित रहता है। फर्स्ट हाउस को रिप्रेजेंट करने वाली जो राशि होती है उसको लग्न राशि कहती है। और चंद्रमा जौन से घर में बैठा है और जिस राशि के साथ बैठा है, जो मैं कह रही हूँ आप ध्यान से सुनिए, चंद्रमा जिस घर में बैठा है, कौन सी उसकी राशि है, उसके अनुसार वह चंद्र राशि हम डिफाइन करते हैं। तो ये चीज आपको याद करना बहुत जरूरी है यदि आप जन्म पत्रिका सीखना चाहते हैं। तो बेसिक नॉलेज यही रहती है। अब आप पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है बहुत डिटेल में कि चंद्र राशि आप कैसे डिफाइन करें, इसमें मैंने आपको बता दिया, तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। बहुत सिंपल वे में मैंने आपको बताने का प्रयास करा है दोस्तों। अब हम जानते हैं कि ग्रहों की पावर कैसे जानते हैं। बहुत सी ऐसी स्थितियां होती है कि जैसे ये जो ग्रह होते हैं हमारे मंगल, शुक्र, बुध, चंद्र, एक घर की जो पावर होती है, इनका जो अंश होता है वह 30 डिग्री का एक अंश होता है पूरा। मतलब इनके पास जो अंश जो ये चलते हैं वो 30 डिग्री होते हैं। तो इस 30 डिग्री को डिफाइन किया है अलग अलग डिग्रियों में। तो जैसे जब जन्म पत्रिका निकाली जाती है तो उसमें जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें डिग्री भी डिफाइंड होती है। तो डिग्री से हम ग्रहों की पावर देखते हैं कि इस घर में इस ग्रह में कितनी पावर है कि वह आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे सके। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे अब इसी एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये कन्या लग्न की कुंडली है तो इसका राशि स्वामी क्या हो गया, बुध ग्रह हो गया। अब बुध ग्रह की
डिग्री हमें देखना पड़ेगा, विवेचन कर रहे हैं तो उसकी उसमें बल है कि नहीं है, यानी कि उस ग्रह में आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए बल है कि नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे वह उसकी अवस्था तो अच्छी रहती है कि पंचम भाव में बैठा है, यहाँ पर बैठा है, यहाँ पर बैठा है, उसकी स्थिति तो अच्छी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनमें बल ही नहीं रहता, अर्थात उस ग्रह में बल ही नहीं रहता है कि वह पॉजिटिव रिजल्ट दे सके। तो इसलिए इन डिग्रियों का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी होता है दोस्तों। यदि आपके ग्रह की 0 डिग्री से 6 डिग्री के मध्य यदि डिग्री आती है तो उसकी पावर 25% होती है, यानी कि इतना परसेंटेज वह ग्रह पावरफुल होती है, यानी कि उसमें इतनी पावर होती है। ये सब फिक्स है, इनमें कोई चेंजेस नहीं है, आप घबराएं नहीं। सिर्फ आप ये सीक्वेंस अगर याद कर लेंगे तो आपको जनपत्रिका आदि देखने तो आ जाएगी। इसी तरीके से 6 डिग्री से 12 डिग्री होती है तो वह 50% उसके अंदर शक्ति रहती है उस ग्रह में बल दे, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट देने की, या फिर नेगेटिव रिजल्ट भी देते हैं कोई कोई ग्रह, तो उनकी पावर इतनी, यानी कि वह इतने सक्षम है। इसी तरीके से 12 डिग्री से 18 डिग्री अंतर्गत ग्रह है कोई तो वह 100% पॉजिटिव, मतलब 100% बलाबल रहेगा उसके अंदर, 100% वह आपको पॉजिटिव या नेगेटिव ग्रह देगा। क्योंकि हर जन्म पत्रिका के अंतर्गत कुछ नेगेटिव ग्रह भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव ग्रह भी होते हैं। मैं अगले वीडियो में आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगी। धीरे धीरे ये सीक्वेंस यदि आप देखते जाएंगे तो आपको जन्म पत्रिका देखना अच्छे से आ जाएगा। तो 100% उसकी पावर रहेगी। अब इसी तरीके से 18 डिग्री से 24 डिग्री होगी तो वापस से घटना शुरू हो जाता है, 50 डिग्री होगी। कई बार ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि हम देखते हैं कि वो हमारे तो 24 डिग्री का ग्रह है तो हमारी पावर अच्छी होगी, ऐसा नहीं है। जो बीच की ये वाली डिग्री होती है उसी में 100% पावर होती है, फिर वह घटने लग जाती है फिर से। इसी तरीके से 25 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य जो भी ग्रह रहेंगे उनकी 25% पावर उनकी अंदर रहेगी, यानी कि इतना ही वह रिजल्ट दे पाएंगे, उनके अंदर इतना ही काम करने की क्षमता होगी। जैसे हमारा एक शरीर होता है, किसी की काम करने की क्षमता 100% होती है, कोई थक जाता है, बहुत अधिक वो हो जाता है तो उसकी पावर कम हो जाती है। इसी तरीके से ग्रहों की पावर आकी जाती है डिग्री के माध्यम से। इस चीज को आप इस तरीके से समझ लीजिए। यदि कोई ग्रह 0 डिग्री है, 1 डिग्री है, 29 डिग्री है या फिर 30 डिग्री है तो उसकी पावर 0 होगी, यानी कि उसके अंदर 0 रिजल्ट आपको देगा। क्योंकि जन्म पत्रिका के अंतर्गत जैसे आपके शुक्र है अच्छी अवस्था में यहाँ पर विराजित है, आप सपोज करिए, ये कोई मैं आपको एग्जांपल्स के लिए बता रही। अब उसकी डिग्री, ये अच्छी अवस्था है, अच्छा हाउस माना जाता है, 10th हाउस व्यवसाय का घर माना जाता है, उसकी अवस्था अच्छी है, अच्छा प्लेसमेंट है उसका, लेकिन फिर भी यदि वह 29 डिग्री का हो गया, 0 डिग्री है उसकी, 1 डिग्री है, फिर 30 डिग्री है, तो उसके अंदर पावर ही नहीं है कि वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे, तो उसके लिए फिर हम या तो रत्न रिकमेंड करते हैं उसको देख कर कि उसकी प्लेसमेंट अच्छी है कि नहीं है, या फिर मंत्रों के माध्यम से हम उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। इस तरीके से पूरी मतलब बहुत कुछ कॉम्बिनेशन करके हम देखते हैं, कुंडली का विचार करके देखते हैं। तो ये बेसिक जानकारी थी, थोड़ी सी वीडियो में मैंने बताई, पूरी सब कुछ जानकारी मैं अगर एक ही वीडियो में दे दूंगी तो आप बहुत अधिक कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए इन चीजों का आप ध्यान रखें कि लग्न राशि कैसे निकाली जाती है, चंद्र राशि कैसे निकाली जाती है, ग्रहों की पावर को हम कैसे देख सके। तो पूरी डिटेल में मैंने आपको जानकारी दी है। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें दोस्तों। और आपके कोई भी सुझाव हो, आपको समझ में नहीं आया हो कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं दोस्तों, उसका जवाब मैं आपको अवश्य दूंगी दोस्तों। और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।